चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का इवैल्यूएट करना है। ठीक है, 1 बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ सोचिए, लेट आई इक्वल टू लिख देते हैं x के पावर 5/4 प्लस x के पावर 12 dx। यहाँ पर हमें यह सोचना है, इसका डीसी कीजिए, 0 प्लस कितना हो जाएगा 12 x के पावर 11। डीसी सेट होगा कभी नहीं होगा, डीसी सेट नहीं होगा। डीसी सेट हो जाता तो फॉर्मूला लगा देता डीसी सेट होगा। तब इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, s के पावर 5 ये सोचते हैं कि 2 के स्क्वायर कर देते हैं प्लस s के पावर 6 के क्या कर देते हैं स्क्वायर dx। अब इसका डीसी कीजिए, कितना होगा भीतर का 6s के पावर का 5 है, x के पावर क्या घट रहा है 6 से मल्टीप्लाई और 6 से का डिवाइड, 6s के पावर 5 1/6। ये कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस s के पावर 6 के क्या हो जाएगा स्क्वायर dx। इसका डीसी सेट है भीतर आके। फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, देखिए फॉर्मूला आप लोग को बताया, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx के फॉर्मूला, जब इसका डीसी का था सेट था, क्या था फॉर्मूला आप लोग को बताए थे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कितना था c। वही फॉर्मूला आपका सेटल करने जा रहे हैं। पहले से 1/6 रख दीजिए, आई इन टू में 1/a, a कितना है आपका 2, तो 1 हो गया 2 और tan इनवर्स x कितना है, x के जगह पर कितना है s के पावर 6 बाई tan इनवर्स x/a, a कितना है 2 प्लस c, दिस इज द 1/12 tan इनवर्स x to the power 6/2 प्लस c, दिस इज द क्या होगा आंसर। मेथड 2, मेथड 2 में आपका i इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है s के पावर 5/2 के स्क्वायर प्लस 4 है ना, यहाँ पे 4, यहाँ x टू दी पावर कितना है 12 dx। सबसे पहले यहाँ पे ये सोचेंगे कि i इक्वल टू लिखते हैं, s के पावर 5 छोड़ देते हैं, स्क्वायर बनाते हैं 2 के स्क्वायर प्लस x के पावर 6 के क्या हो गया होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसको t मान लेंगे, क्या मानेंगे t। लेट s के पावर 6 इक्वल टू कितना, डीसी सेट है इसीलिए t मानेंगे। लेट s के पावर 6 इक्वल टू कितना t, s के सापेक्ष अवकलन करने को। लेट मीन्स माना होता है s के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए ठीक है, अवकलन करते हैं। s के पावर 6 का डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे 1, x का डीसी 1, t का डीसी dt अपन का हो गया dx। देयर इंप्लाई dx इक्वल टू निकालिए, ये चल जाएगा यहाँ, ये चल जाएगा यहाँ, dt अपन कितना हो जाएगा 6x। सबका वैल्यू सेट कीजिए, एक ना पावर घटेगा 6। हाँ 5 हो गया, 6x का पावर का होगा 5। अब देखिए पावर उतार के पावर 1 घटा देते हैं, 5 हो जाएगा, x का डीसी 1, t के डीसी dt/dx, ये चल जाएगा यहाँ, ये चल जाएगा यहाँ। सबका वैल्यू सेट कीजिए, इसके पावर 5 छोड़ दीजिए, उसका कुछ भी नहीं है। इसके लिए कहा है 2 के स्क्वायर लिख दीजिए प्लस इसको क्या माने है t माने भीतर को, भीतर को t माने तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ds का मान कितना आया dt अपॉन 6x के पावर 5, s के पावर 5 से 5 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखना है कि s के पावर 5 से 5 बाहर निकल गया, 1/6 बाहर निकल गया, s के पावर 5 से x के पावर 5 कट गया, 1/6 का निकल गया बाहर, क्या का बचा देखिए 1/6
2 के स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर डी टी। देखिए अब इसका डीसी देख लीजिए सेट है। टी जब डीसी ऐसे कर दिया जाता है तो यहाँ पर सेट रही हो ही जाता है अपने आप। डीसी सेट है तो फार्मूला क्या होता है 1/6 लिख दो। 1/a ए के जगह पर क्या है ई है, एक्स की जगह यहाँ पर टी है। 1/a ए मतलब 6, ए मतलब 2 है, ए मतलब 2 है और tan इनवर्स x, x मतलब t बाई a, a मतलब 2 प्लस c 1/12 tan इनवर्स t का मान रखिए कितना है s के पावर 6 अपॉन कितना हो गया 2 प्लस c, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है आगे चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लेट ए आई बच्चा तू नहीं बोलेगा। सोच रहे हैं रूट के भीतर वाला का डीसी क्या कर दे सेट कर दे। डीसी करेंगे तो 0 प्लस 20 टी टू दी पावर कितना हो जाएगा 90। ऐसा नहीं करेगा डीसी सेट होगा नहीं होगा। रूट के भीतर का डीसी सेट होता तो वो वाला फॉर्मूला क्या कर लेते लगा लेते, लेकिन वैसा पॉसिबल का नहीं है, नहीं पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं टी के पावर कितना हो जाएगा 9 अपॉन रूट अंडर, यहाँ पे दोनों स्क्वायर नहीं ई स्क्वायर नहीं है, इसको भी बनाएंगे उसको भी। रूट लिखते हैं 13 के स्क्वायर बराबर 13 हो जाता है प्लस ये लिखेंगे टी के पावर 10 टू दी पावर 2, 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 dt। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डीसी सेट करके देखते हैं। इसका डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा डीसी को हो जाएगा 10 टी टू दी पावर कितना 9 1 टी टू दी पावर कितना है 9 है। क्या चाहिए 10 चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर टी के पावर 9 है, 10 घट रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से क्या कर दिया डिवाइड, बाकी छाप दिया। इसका फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ पे होता है 1/a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसका डीसी सेट होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसका डीसी जब सेट होता है फॉर्मूला तो 1/2 है लॉग मॉड x प्लस प्लस है तो प्लस रूट अंडर u है a स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर प्लस फॉर्मूला है। आइए हम भी करते हैं। 1/10 पहले से छापा छापिया लिख दो। उसके बाद क्या होता है 2a 1/2 है 1/2 a का मान कितना है √3, ये है रूट a रूट 13 है बल्कि, तो रूट कितना हो जाएगा 13, a का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। लॉग मॉड x, x की जगह पर क्या है x की जगह पर क्या है t टू दी पावर 10 प्लस रूट अंडर वो है कितना है रूट 13 के होल स्क्वायर प्लस टी के पावर 10 के पावर होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया c। दिस इज द आंसर दीजिए इक्वल टू 1/20√13। ये हो जाएगा लॉग टी टू दी पावर 10 प्लस इसका कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये हो जाएगा 13 प्लस टी टू दी पावर कितना 20 प्लस टी का मान रख दो। टी है ये तो आंसर हो गया। टी का वैल्यू नहीं रखना है, टी हम माने थोड़ी है, टी तो क्वेश्चन में ही है। टी का है क्वेश्चन में है तो वहां पर टी है तो टी है, आंसर हो गया। ठीक है लेट थोड़ी के हैं। मेथड 2 आई इक्वल टू दिया है टी टू दी पावर 9 अपॉन रूट अंडर 13 प्लस टी टू दी पावर 20 dt। इसका भी भीतर का डीसी सेट नहीं होगा तो टी टू दी पावर 9 लिख देते हैं, इसको बनाते हैं स्क्वायरिंग रूट 13 का स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर dt। अब यहां पर लेट करेंगे माना टी टू दी पावर 10 इक्वल टू कितना टी। क्यों इसको 10
क्यों ही टी मान है, क्योंकि इसका डीसी सेट हो जाएगा। देख लो, पता नहीं है तो होगा एक्स के साथ टी के सापेक्ष ना, किसके सापेक्ष, टी है ना जी, तो इसको टी मत मानिए, थीटा मानना पड़ेगा। टी तो है ही, थीटा मानिए। तो थीटा के सापेक्ष, जौना के सापेक्ष रहेगा तौना के सापेक्ष डीसी किया जाता है। केकरा सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करने पे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, पावर उतार के पावर घटा देंगे। टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1 और थीटा का डीसी टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई कितना डी टी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, डी टी चाहिए, क्या चाहिए, समझ रहा है, डी टी का मान रखना है। तो डी टी इक्वल टू निकालिए, डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी थीटा बाई कितना हो जाएगा 10⁻⁹। सबका वैल्यू सेट कीजिए, सबका वैल्यू सेट करता है, ध्यान से देखिएगा। t⁹ छोड़ दीजिए, रूट रहने दीजिए। इसके बाद ये कितना है √13 के स्क्वायर, अब प्लस इसको क्या माने है, थीटा माना है, क्या माने है, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा थीटा के स्क्वायर, और डी टी के मान रखिए, डी टी के मान कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 10t स्क्वायर 10⁹ टी के पावर 9 से टी के पावर 9 डालोगे कैंसिल। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे चलेंगे, इक्वल टू क्या का बचा देख लीजिए, 1/10 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/√13 के स्क्वायर अब प्लस थीटा स्क्वायर, क्या हो गया डी थीटा। 1/10 तो है पहले से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए रहे फॉर्मूला क्या होता है। डीसी सेट है थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में, डीसी सेट है थीटा का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 है, ए का मान √13, ये कितना होता है लॉग मॉड यहाँ पे देखिए टी के पावर 9 अपॉन √13 प्लस टी के पावर 20 है, टी के पावर 10 के स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे ही देखना है कि इसका डीसी सेट हो जाएगा, तो डीसी सेट हो जाएगा तो इसको कम मान लो थीटा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डीसी करेगा तो पावर उतार के पावर घटाएगा, टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1, थीटा का डीसी टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। यहाँ डी टी चाहिए, डी टी का मान निकालो, तो ये चलेगा यहाँ, चला गया यहाँ, डी टी का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखेंगे सबका वैल्यू सेट करेंगे, टी के पावर कितना 9, यहाँ पे √13 के स्क्वायर रूट में रहने दो, ये क्या हो जाएगा, इसको थीटा माने तो थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डी टी का मान हो जाएगा कितना डी थीटा बाई 10, टी के पावर कितना 9, ये हो गया डी टी के मान यहाँ पर सेट कर दिए हैं डी थीटा बाई 10, टी के पावर कितना 9। अब देखिए टी के पावर 9 टी के पावर 9 कैंसिल, 1/10 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद रूट में ये √13 के स्क्वायर हो गया और ये थीटा का स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला 1/√a² प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला x आई थीटा, ये है √13। अब यहाँ पे चलेंगे तो 1/2a होता है फॉर्मूला, 1 क्या होता है 2a, तो 1/2 तो 1/10 छापा छापी हो गया, फॉर्मूला होता है 1/2 a मतलब √13 और लॉग मॉड x मतलब थीटा और प्लस √u है। फिर आप यहाँ थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना है भाई साहब टी के पावर 10, टी के पावर 10, यहाँ पे थीटा का मान टी के पावर 10, दिस इज देखा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, इसका लिख रहे हैं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इस रूप का समाकलन, इस रूप का समाकलन, किस रूप का, नंबर 1 इंटीग्रेशन 1/√a²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर नंबर 1 डी एक्स 2 नंबर, यहाँ बी एक्स है प्लस ये 2 नंबर हो गया 1 बाई इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। 3rd नंबर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसके बाद देखिए रूल इसका है इंटीग्रेशन करने का। रूल क्या है आप लोग देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, चाहे इतना को हम लोग इतना लिख लेते हैं पहले, इतना को ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई होता है कितना 4a स्क्वायर। इतना के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं इतना को इतना के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखते हैं जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, यही पे लिख दो a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू का 0 है। चलो लिख लिए। इसके बाद ऐसे करते हैं, इसके बाद समाकलन करते हैं। इसके बाद समाकलन के रूप में आ जाता है। इसके बाद समाकलन के रूप में धारण कर, समाकलन का रूप में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल सबसे पहले समझिए, इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एवलुएट वन नंबर, समाकलन करना है आपका 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लिखिए। 2 नंबर, इसी क्वेश्चन को फिर बनाया गया 1 बाई रूट अंडर 6x माइनस 2x स्क्वायर dx। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, कोई क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल इसी को लिख देते हैं, रूट अंडर, इसका तो अभी फॉर्मूला थोड़ी 2a बराबर दिया। चलिए इसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं 1 का। लेट i इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन देखिए यहां से इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस रूप का समाकलन इस रूप का रहेगा तब इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा तब इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी होगा तो या इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डीएक्स रहेगा। तो इसका समाकलन करना है, तो इसको सबसे पहले जितना ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में उतना को इतना के फॉर्म में लिख लेंगे, a इंटू एक्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c बटा 4a स्क्वायर, इतना के रूप में लिखेंगे तो इसके समाकलन के रूप में क्या हो जाएगा,
परिवर्तित हो जाएगा, अपने आप समाकलन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 बना रहे हैं, 1 बाई कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 dx, ठीक है। अब इसका तो डीसी सेट होगा नहीं, ऊपर डीसी सेट होता तो लॉग मट लगा देते, डीसी सेट होगा नहीं तो क्या करता है ये फॉर्मूला, आइए देखते हैं। ए के मान कितना है, बी के मान, सी के मान -4, एबीसी के मान दिया हुआ, लिख लिया। एबीसी के मान देने के बाद यहां पर लिखते हैं 1 बाई, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला लगाते हैं। ए का मान कितना था, ए का मान 2 था, 2 इंटू एक्स था तो एक्स से लिखेंगे माइनस बी के मान 3, बी बाई 2 है, 2 ए का मान कितना था 2, ए के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी हम लोग का कितना था 3 के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, अब सी के मान था -4, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बटा में 4 ए स्क्वायर यानी 2 के का हो जाएगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला सेटअप कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में था, तब का फॉर्मूला लगा दिया ए इंटू एक्स माइनस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 सी बटा में 4 ए स्क्वायर। अब देखिए ये अपने आप आईसी के रूप में धारण कर लेगा, आई 2 साफा बह रहे हैं, बाहर निकल दो, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखना, एक्स माइनस 3 बाई 4 के होल स्क्वायर माइनस 9, अब प्लस हो जाएगा 32 अब बाई 16 dx, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई 4 के होल स्क्वायर माइनस 41, 40 का 41 बाई 16 dx। इधर स्क्वायर बन गया, इधर स्क्वायर बनाना है, आइए बनाते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई 4 के होल स्क्वायर माइनस रूट 41 के होल स्क्वायर, अच्छा ऐसे डायरेक्ट चला दो, रूट 41 बाई 4 के होल स्क्वायर आ जाएगा, 41 बाई कितना आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 41, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ इसका डीसी सेट होना चाहिए, डीसी सेट आता है ही है, ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई कर देंगे तो डीसी सेट नहीं करना पड़ता, डीसी सेट आता ही नहीं, इसका डीसी हो जाएगा 1 है, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कौन लगेगा, कौन लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखे हैं कौन होता है, देखिए पहले लिखते हैं रूट अंडर 1 बाई बिना रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएस का फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है आप लोग को, नहीं याद है, नहीं याद है तो 1/2 है लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कितना होता है सी। यही फॉर्मूला आप लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस रूप में बन गया है, तो सबसे पहले 1/2 लिख दीजिए, अब होता है 1/2 है, 1/2 का मान 2a रह जाएगा, ए का मान ए कौन है, यहाँ ए है, एक्स वाला एक्स हो जाएगा, ए का मान कितना है रूट 41 बाई कितना है 4, 1/2 हो गया, लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह पे देख रहे हैं कितना है एक्स माइनस 3 बाई 4 एक्स माइनस ए मतलब रूट 41 बाई 4, अब बाई एक्स प्लस है यानी एक्स माइनस 3 बाई 4 प्लस ए मतलब रूट 41 बाई कितना 4, अब प्लस सी। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 से 4 का हो गया कैंसिल, 1/41 रूट 41 लॉग मॉड एक और बटा में जोड़ बनाएंगे तो 4 4 एलसीएम में कट जाएगा,
नीचे हो गया, ये 4x हो जाएगा। 4x माइनस 3, एक बार बना लीजिए ना, तो फिर 4x माइनस 3/4 माइनस 41 बाई कितना 4। जिस तरह से ये होगा, ये होगा 4x माइनस 3/4 प्लस √41/4 प्लस c, ये हो जाएगा 1/40 √41 लॉग मॉड। कैल्शियम लेंगे तो 4a हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा दोनों कैल्शियम, ऊपर हो जाएगा 4x माइनस 3 माइनस √41 बाई 4x माइनस 3 प्लस √41, अब प्लस कितना हो जाएगा, c इधर का हो गया आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे फॉर्मूला लगाने के बाद अपने आप आईसी में कुछ कैलकुलेशन करेंगे, सेट हो जाएगा। नहीं होगा तो थोड़ा मोड़ा स्क्वायर तो स्क्वायर करना पड़ता है। करने के बाद आईसी का फॉर्म धा लिया, आईसी का फॉर्म धा लिया तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 है। ये वाला 1/2 तो बाहर निकाल दिया पहले से, 1/2 1/2 ए का मान कितना है, ए बिना एक्स वाला ए होता है, बिना एक्स वाला ए, तो √41 बाई कितना हो गया 4 2a लॉग मॉड x माइनस ए, तो x का मान देख रहे हैं कितना है, दिया हुआ है यहाँ पे x का मान, x माइनस ए बाई x प्लस का होता है ए, फॉर्मूला है x माइनस ए बटा x का मान दिस एंड दिस। अब इसको बटा पर जोड़ बनाएंगे तो ये इसके नीचे कुछ नहीं रखा है, 1 है, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4x माइनस 3, यहाँ भी 1 है, 4x माइनस 3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 ये इसका भी एलसीएम 4 कट जाएगा, इतना अब माइनस √41, इतना प्लस √41, दिस इज द का हो गया आंसर। और ये 2 2 4 से का हो गया आंसर, 1/√41 बच गया, इतना का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको मेथड 2 से बना रहे हैं। ठीक है, a = 2 है, b = 3 है, c = -4, तो फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा आपको, a इंटू x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, 2 इंटू a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c का मान 4 लिख दो, इधर प्लस कर दो बाई 4a स्क्वायर, क्या हो गया dx। इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है 4ac, c के मान -4 है तो माइनस वाले आगे क्या करते हैं प्लस, बाई कितना हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ ये सोचेगा कि माइनस से लिखेंगे तो माइनस लिख सकता है, लेकिन यहाँ क्या लगाना होगा माइनस, उससे ये माइनस का जाके क्या बना देगा प्लस। आइए कैलकुलेशन किया जाए, 1/2 तो साफ बाहर है तो बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पे का बच्चा का घटा देखिए, ये हो गया x माइनस 3/4 के होल स्क्वायर माइनस ये आया था कितना 41/16, ये का हो गया dx। इसके बाद देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई ये हो गया x माइनस 3/4 के का हो गया होल स्क्वायर और माइनस, यहाँ देखिए इसके बाद में जब चलेंगे तो √41 अब बाई 4 के का हो जाएगा होल स्क्वायर dx। यहां तक उसमें भी किए थे, यहां तक इसमें भी किया है। अब यहां पर t मानेंगे, लेट किसका t मानेंगे, इसको डीसी सेट है तो इसको क्या मानेंगे t मानेंगे, लेट x माइनस 3/4 इक्वल टू कितना t, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कीजिए, अवकलन करेंगे तो x का डीसी हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का डीसी 0 इक्वल टू dt बाई कितना हो जाएगा dx। देयर इंप्लाइज dx इक्वल टू निकालिए, dt आ गया, dx इक्वल टू क्या आ गया। अब सबका वैल्यू सेट कीजिए, 1/2 पहले से है, 1 बाई है ये है, इसको t मान है, t के स्क्वायर हो जाएगा माइनस √41/4 के का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला वही पकड़ लिया,
फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 है, 2 ए का मतलब √41/4, लॉग मॉड एक्स माइनस ए यानी टी माइनस ए, ए मतलब 41/4 बाई टी प्लस 41/4 प्लस सी। यहाँ देखिए ये क्या हो गया कैंसिल, ये 1 कितना हो गया √41 लॉग मॉड, ये रखिए ये 40 माइनस 41 अब बाई हो गया 40 प्लस √41 और 4 का हो गया कैंसिल हो गया प्लस सी। इधर देखिए 1 देखिए ये 2 से 4 का हो गया कैंसिल हो गया, तो 1/√41 लॉग मॉड टी के मान रखो 4, टी का मान कहाँ है, टी का मान है x माइनस 3/4, x माइनस 3/4 अब माइनस 41/4 इंटू x माइनस 3/4 प्लस √41 प्लस सी 1/√41 ये हो गया लॉग, यहाँ देखिए ये हो जाएगा कहता ना 4 इंटू 4x माइनस 3 बाई 4, तो 4 का हो जाएगा कैंसिल माइनस 41 बाई नीचे वाला इसी तरह 4 इंटू 4x माइनस 3/4 अब माइनस प्लस है यहाँ पे √41 प्लस सी। अब इसके बाद लास्ट में आंसर हो जाएगा आपका, आंसर दे दीजिए इक्वल टू 1/√41 लॉग मॉड 4 कटिए गया देखिए रहे हैं 4x माइनस 3 माइनस √41 नीचे में हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस √41 प्लस सी क्या हो जाएगा आंसर, प्लस सी क्या हो जाएगा आंसर, यहीं पे कहा है आंसर आपका, ठीक है। तो उतना ही आया है जो पहले आया था, ठीक है। तो ये टी मान करके बन गया वो जो बना डीसी सेट करके बना। यहाँ पे समझिए यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस होता है, फॉर्मूला में क्या होता है प्लस, ध्यान नहीं दिया गया है यहाँ पे माइनस कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सब का होगा प्लस, ये तो सही है। यहाँ पे टी का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लस यहाँ का होगा प्लस, ये सही हुआ। और इसके पीछे वाला क्वेश्चन में भी वहां पे क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि x प्लस होता है b/2 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं होता, क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो आगे सुधार कीजिएगा, चलिए मिटाइए इसको। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म्स, ये उसके अलग फॉर्म्स है। यहाँ पर लिखा गया है px प्लस क्यू लीनियर है और बाटा में क्वाड्रेटिक, लीनियर और रूट में क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक, उसमें लीनियर नहीं था कहीं भी, उसमें क्या था लीनियर नहीं था, ठीक है। इसमें लीनियर आया है बाटा में क्वाड्रेटिक, लीनियर बाटा में रूट में क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट में क्या है क्वाड्रेटिक। इस रूप का रहेगा अगर समाकलन करने के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे रूल है, तीनों के लिए रूल है। सबसे पहले इतना का डीसी के रूप में लिखते हैं, इतना को, इतना का डीसी निकालेंगे, डीसी निकालने के बाद px प्लस क्यू को लिखेंगे इतना का डीसी के रूप में, इसको लिखेंगे। ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आएगा। इतना को पहले डीसी करेंगे, डीसी करने के बाद इतना को इसके डीसी के रूप में लिखते हैं इतना को, तब जाके अलग अलग करके सूत्र इस सब जितना है, तीनों सूत्र है, ये तीनों का उपयोग करेंगे, करके हम लोग समाकलन उसका क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। समाकलन ज्ञात कर लेंगे। फिर से एक बार देखिए, जब इस रूप का समाकलन रहेगा तो सबसे पहले तीनों के लिए एक गुणे रूल है कि x² प्लस bx² प्लस c का इसका डीसी निकालेंगे। डीसी निकालने के बाद इतना के जगहिया पर
उसका डीसीएल लिख के सेट करेंगे, इसका डीसीएल लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंगे कहाँ, ऊपर में, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू के जगह पे, स्थान पर। और तब जाके जब सेट हो जाएगा तो अलग अलग करके इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करके ऐसे क्या कर लेंगे, निकालेंगे। ये तीनों क्वेश्चन दिया गया है। जब ये तीनों क्वेश्चन आपका बनेगा तो आपको क्लियर समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो नंबर 1 पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए आगे।